तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल एंड यस आई एम देयर विथ यू विथ यूनिट नंबर 3 ऑफ बीएक्सी दिस टाइम। तो इस लेक्चर में हम पार्ट 1 देख लेंगे अपने यूनिट 3 का, दैट इज नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। सो आई होप आपने बीएक्सी एंड ऑल अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर ली होगी। यस, आई एम कमिंग लेट विद दीज वीडियोज ताकि आप भी कुछ मतलब सफिशिएंट टाइम दे पाए अपने सिलेबस को, जो भी कॉलेजेस वगैरह में चल रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस अब अपना जो है हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। आई थिंक और मतलब 1 मंथ ही बचा है आज से एक्यूरेट। सो बस हमें अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है एंड जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास M2 मैकेनिक्स है जो कि मतलब यस कंसिडरेबली थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो बस टफ नहीं समझना है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है तो जल्दी से वो अच्छे से हमारे सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन एंड ऑल। एंड यस, ये जो है बीएक्सी दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड आई होप कि आपने इनसेम के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। सो बस वैसे ही स्टडी करना है। यहाँ पर भी हमें बस 4 हमारे पास जो है यूनिट्स है एंड यस मैं आपको बोलूँ सिर्फ यूनिट 3 ही ऐसा है जिसमें आपको ज़रा कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना। बाकी जो अदर 3 हैं उसमें तो सिर्फ थ्योरी है एंड मैं आपको जो बताऊंगी इंपॉर्टेंट बस वही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड जितने भी आप PYQs उठा के देखोगे वही क्वेश्चंस है मेरे पास, सब शॉर्टलिस्टेड है, सारे नोट्स प्रेजेंट है, ठीक है। बस अब वीडियोस बनाना ही मेरा काम बाकी है क्योंकि सारे नोट्स वगैरह अब सब अवेलेबल हो गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड मैं इसमें आपको यही कहूँगी कि इसमें बहुत सारे जो है ना कन्वर्जन्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, जो पार्ट 1 है हमारे वीडियो का इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन्स देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारा टॉपिक आएगा कन्वर्जन्स का हम बस उतना ही देखेंगे, ठीक है। एंड जो लॉजिक गेट्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर लेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट्स के आगे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप वगैरह, देन डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। तो इसके अंदर सिर्फ हम कन्वर्जन्स पे फोकस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने बुक पेंसिल एंड कैलकुलेटर साथ में लेके बैठ जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ हो जाए एंड आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। तो नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम BXC रिलेटेड पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर 4 सिस्टम आ जाते हैं। कौन से, देखिए जो भी हमें अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट वन इज बाइनरी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो आपको बाइनरी बहुत अच्छे से पता होगा। यस, इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जिसमें हमारे पास कितने नंबर होते हैं, सिर्फ 2, यानी कि 0 और 1, है ना। तो ये 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। अब अगर आपको इंडिकेट करना है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर बाइनरी है तो आपको क्या करना है, जो भी आप नंबर है, सपोज यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है लाइक 101 लाइक दिस, इस नंबर के बेस में आपको 2 लिख देना है। दिस इज व्हाट, बाइनरी नंबर, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये है बाइनरी नंबर, ओके। अगर एग्जाम्स में भी अगर आपको आया है एंड यहाँ पर अगर 2 लिखा है देन यू हैव टू कंसिडर इट एज बाइनरी नंबर। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ओके। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड है ऑक्टल नंबर, ठीक है। अब ऑक्टल से हमें समझ में आ रहा है कि कितने इसके अंदर नंबर्स होंगे, तो यस 8 नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 to 7 नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक, ठीक है। तो ये होंगे ऑक्टल नंबर्स, या फिर आप 1 से भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे हम बाइनरी को यहाँ पर बेस 2 से डिनोट करते हैं, ऑक्टल नंबर्स को हम बेस 8 से डिनोट करते हैं, ओके। समझ में आ गया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। देन थर्ड है हमारे पास क्या, डेसिमल। तो डेसिमल में क्या होगा, अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास नंबर आते हैं, डेसिमल से हमें क्या समझ में आता है, 10 समझ में आता है, लेकिन हम 10 तक नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 9 तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम 10 तक नहीं लेंगे, हम सिर्फ 9 तक लेंगे एंड दिस इज नथिंग बट आर डेसिमल नंबर्स। एंड यस, इसको भी डिनोट हम कैसे करेंगे, बेस 10 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। देन फोर्थ है हमारे पास क्या, हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल जब आएगा तब आपको क्या कंसीडर करना है, देखो हेक्साडेसिमल से क्या समझ में आ रहा है हमें, इसमें होता है 16 नंबर्स, ठीक है। 16, अब आप क्या करेंगे, आप 15 तक नंबर्स नहीं लेंगे इसके अंदर, आपको क्या करना है, देखिए पहले 0 to 9 तक तो यहाँ तक ही कंसिडर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यस अब ये 10, 11, 12, 13, 14 ये हम नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज आप समझ सकते हो, देखो वी आर ह्यूमंस, हम समझ सकते हैं 1, 2 ये 12 होता है, ठीक है ना. लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता, कंप्यूटर इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा, ठीक है ना. तो इसी वजह से हम ये मतलब एज 11 और एज 12 ऐसे 2 डिजिट नंबर जो है कंसिडर नहीं कर सकते. तो वो बाय डिफॉल्ट एरर आ जाएगा. इसके वजह से हमें यहाँ पर अब जैसे 9 के आगे 2 डिजिट नंबर आएंगे 10, 11, 12, तो हमें उसके लिए सिंगल क्या करेंगे, हम अल्फाबेट्स को चूज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे A जो कि इक्विवेलेंट होगा 10 के, ठीक है. देन B जो कि इक्विवेलेंट होगा 11 के. देन C जो कि इक्विवेलेंट होगा 12 को. देन D जो कि इक्विवेलेंट होगा 13 को. देन E that will be equivalent to 14 and the last that is F which will be equivalent to 15, ठीक है. तो ये नंबर सिस्टम हो जाएगा हमारे हेक्साडेसिमल के लिए. ओके इसको हम H से भी डिनोट करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट देके टू द बेस 16. ओके तो ये हो जाते हैं 4 नंबर सिस्टम्स. इन्हीं के अंदर हमें कन्वर्जन्स करने हैं. तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी. मतलब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. एंड बिलीव मी अगर आप एक बार पढ़ोगे एंड देन आप अगर थोड़ी टाइम बाद अगर वही चीज पढ़ने जाओगे, रिवाइज करने जाओगे, तो अगेन आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि हर कन्वर्जन के लिए अलग स्टेप्स हैं, ठीक है. तो लेकिन अगर आप अच्छे से अब भी प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन यस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा एंड यस आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे. एंड यस ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन जो है ये मेन टॉपिक बन जाता है इस पूरे यूनिट का. तो बस हमें वही देखना है. एंड यस अगर मैं अब आपको बताऊं कि ऑक्टल के अंदर जो है हमें कैसे कंसीडर करना होगा, तो ऑक्टल के अंदर हम कंसीडर करते हैं 8 को, है ना. ऑक्टल के अंदर हम कंसीडर करते हैं 8 को. तो हमें क्या करना है, हमारे जो ये डेसिमल जो हम पॉइंट देते हैं ना नंबर्स में, लाइक जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12.24, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट के इधर जितने नंबर्स हैं इनको हमें ऐसे डिनोट मतलब इस साइड से पढ़ना होगा एंड यहाँ पर जो नंबर है हमें इस साइड से पढ़ना होगा. यानी कि यहाँ से जो हमारा डेसिमल है या पॉइंट है उसके यहाँ से हमें नंबर्स को ऐसे पढ़ना होगा एंड यहाँ से ऐसे पढ़ना होगा. तो अभी के लिए समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के इस साइड से, अभी ये यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हमें ऑक्टल के अंदर क्या कंसिडर करना है, 8 raised to 0, then 8 raised to 1, then 8 raised to 2, 8 raised to 3 एंड सो ऑन, ठीक है. एंड जो पॉइंट के राइट साइड में है वो नंबर्स आएंगे 8 raised to -1, 8 raised to -2, ठीक है. ऐसे आपको कंसिडर करना है. अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको थोड़े टाइम में जब मैं फर्स्ट एग्जांपल लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है. तो वैसे ही आपको बाइनरी के अंदर जो है आपको क्या कंसिडर करना है, 2 को कंसिडर करना है. जहां पे मैंने 8 लिखा है वहां पर आप 2 लिखोगे, ठीक है ना. तो ऐसे आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर 0, 1, 2, 3 आएगा एंड पॉइंट के राइट साइड में -1, -2, -3 ऐसे आएगा. ओके तो बस आपको ऐसे कंसिडर करना है. एंड देन हेक्साडेसिमल के लिए वही चीज 16 लेना है, डेसिमल के लिए 10 हो जाएगा. ओके तो बस ऐसे ही आपको बस इतना बेसिक जो है आपके लिए सफिशिएंट होगा आई थिंक. एंड अब हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपने कन्वर्जन्स को, ठीक है. तो चलिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ कन्वर्जन्स, ठीक है. कन्वर्जन्स देखिए आप जितना इंटरेस्ट से ये टॉपिक पढ़ेंगे ना आपको उतना इजीली एंड जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है. इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए कि अरे ये क्या हो रहा है, कैसे कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में इजी लगता है, देन एट लास्ट तक जाने तक मतलब हमारे पास इतने ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब ना मेथड्स हो जाते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो बिल्कुल वैसा मत करना, मैं आपको जैसे बता रही हूँ बस वैसे करना. एंड यस अब मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी अपना आंसर वेरीफाई करने की, जो कि हमें मतलब बाय कैलकुलेशंस तो करना ही है, लेकिन आप अपने कैलसी से कैसे कर सकते हो एंड कैलसी से कैसे आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो वीडियो में एंड तक बने रहना. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कन्वर्जन हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है. बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी यानी कि ये वाला नंबर टू डेसिमल हमें करना है. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि हमें एग्जाम्स में आने वाला है. तो मैं लेती हूँ 1011 जो कि बेस में मैंने लिखा है 2, जो कि डिनोट कर रहा है ये बाइनरी नंबर है, ठीक है. इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी कि कोई भी एक नंबर आएगा जो कि डेसिमल में होगा, है ना, इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहले क्या करो, ये जो नंबर लिखा है आप इसको ऐसे लिख लो 1011, ठीक है. अब ये क्या है, ये बाइनरी नंबर है, तो हमें क्या कंसिडर करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ऑक्टल के लिए आप 8 कंसिडर करेंगे, तो बाइनरी के लिए आप क्या कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे, करेक्ट. तो
यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर होगा 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नंबर, जो कि हमने बाइनरी फॉर्मेट में लिख दिया है। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपली ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड साइमल्टेनियसली ऐड करते जाना है। कैसे कैसे देखो, पहले क्या 1 इंटू 2 रेज टू 3, ठीक है, देन प्लस ये 0 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू 0। बहुत सिंपल है ना, सिंपल, यहाँ तक बहुत सिंपल था। तो 2 रेज टू 3 क्या होता है हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1, अब एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 आएगी। ठीक है, तो ये है क्या, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, एंड ये हो गया आपका डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, बाद में हम अपने कैलसी से भी देख लेंगे कि हमने राइट कन्वर्जन्स किए हैं या नहीं। ओके, तो अभी के लिए कैलकुलेशंस पर फोकस करिए। देन सेकेंड, अब देखिए जैसे भी बाइनरी टू डेसिमल मैंने आपको ये बताया ना, तो बस ऐसे ही आपको हर बाइनरी टू डेसिमल में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एंड वही, अब मैं अगर और भी एग्जांपल्स लूँ तो मतलब टाइम वेस्ट ही होगा, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। एंड आपको चाहिए तो मैं मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी ताकि आप कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस कर पाए। ओके, तो आई होप आपको स्टेप्स समझ में आ गए। स्टेप्स क्या था, देखो सबसे पहले तो हमने वो जो नंबर था उस नंबर को लिख लिया, देन उसी के नीचे हमने क्या किया, राइट साइड से स्टार्ट करा रेज टू 0 फॉर्मेट में, बिकॉज ये बाइनरी है हमने तो 2 रेज टू 0 लिया, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3। देन क्या किया हमने, जो नंबर के नीचे हमने नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई किया एंड देन हम सारे नंबर्स को ऐड करते गए, एंड देन जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला दैट इज आर डेसिमल नंबर। समझ में आ गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल टू डेसिमल यानी कि हमें क्या करना है, ये वाला कन्वर्जन करना है, ऑक्टल टू डेसिमल। बिलीव मी, यहाँ पर जो भी मैं 3 बताऊंगी बहुत सिंपल है एंड बहुत बेसिक है, जैसे कि हमने इसमें करा। जैसे अभी यहाँ पर हमने 2 लिया, अब ये ऑक्टल है तो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, है ना, बस कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पर। अब देखो एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ 7 2 6, ठीक है, टू द बेस 8, एंड यहाँ पर इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पर करा, अब ये देखिए कैसे लिखेंगे हम, स्टेप 1 के अंदर 7 2 6। अब ये है ऑक्टल नंबर, तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगी, इसको नंबरिंग देना 8 रेज टू 0, 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 2। ठीक है, अब क्या करना है, वही चीज मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करते जाना है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 7 इंटू 8 रेज टू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 8 रेज टू 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, चलिए कैलसी में देखते हैं करके। यस, तो यहाँ पर 7 इंटू 8 रेज टू 2, देन प्लस 2 इंटू 8 रेज टू 1 इज द सेम, प्लस 6 इंटू 8 रेज टू 0 दैट इज 1 होगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आया, देखो 470 आंसर आया। तो ये है हमारा डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो 470 इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए टू द बेस 10 लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ऑक्टल टू डेसिमल हमारा कन्वर्जन हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। ठीक है ना, अब हमें थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल। अभी मैं सारे कन्वर्जन टू डेसिमल ले रही हूँ ताकि ये इजी जाएगा। ये वाले जो कन्वर्जन है ना टू डेसिमल बहुत सिंपल है। तो देखिए अब एग्जांपल क्या ले लेंगे, अब हेक्सा बोला गया है, देखो कहीं भी आपको ABCDEF यानी कि अल्फाबेट्स में अगर नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मतलब समझ लेना है। क्योंकि बिकॉज देखो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, कहीं पर भी हमें इन तीनों के अंदर तो ABCD नहीं दिख रहा है, सिर्फ हेक्साडेसिमल के अंदर है वो अल्फाबेट्स। तो बस कहीं भी ये दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट उनको हेक्साडेसिमल कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ A3F। ठीक है, ये है हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। सिंपल है। अब हम कैसे करेंगे, यस अब देखो, अब मुझे आपको पहले चार्ट दिखाना पड़ेगा। कौन सा चार्ट, ओके तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर A10 है, B11 है, C12, D13, E14, F15, बस वही। अब यहाँ पर A3F, ठीक है, ये है हमारे पास नंबर। तो हमारा A क्या है, A देखो 10 है ना,
3 एज इट इज, वो तो नंबर ही है। f क्या है हमारा, देखो f है 15, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, बस। अब हमें यहाँ पर 16 है तो यहाँ से हमें लिखना है 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, ठीक है। वही चीज, सेम प्रोसीजर। अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, तो 10 × 16⁻2 प्लस 3 × 16⁻1 प्लस 15 × 16⁻0। समझ में आ गया? बस कैल्सी में डाल दीजिए अब सारी वैल्यूज, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 10 × 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × 16⁻1 तो 16 एज इट इज, प्लस 15 × 16⁻0 तो 1 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2623, ठीक है। तो 2623 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, डेसिमल के अंदर आ गया। समझ में आ गया? हमने बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कितना इजीली कन्वर्जन कर लिया है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, सो आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप अब आप सब एक बार देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड यस, ये नोट्स आपको मेंबरशिप के अंदर PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो डोंट वरी इसके लिए, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। बाइनरी टू डेसिमल आपको ये सिर्फ यहाँ पर आपको ये वैल्यू कंसिडर करनी है कि बाइनरी अगर है तो आपको 2 लेना है, ऑक्टल है तो 8 लेना है, एंड हेक्साडेसिमल है तो 16 लेना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए पॉइंट नहीं था, पॉइंट होता तो हम क्या करते, देखो पॉइंट होता तो हम, देखो मैं इसमें ले लेती हूँ ऑक्टल टू डेसिमल के अंदर एक एग्जांपल ले लेती हूँ पॉइंट का। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में ले लेती हूँ मैं 819.23, चलो ठीक है। ये हमारा है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल के अंदर। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 819.23 है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले आपको 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 कंसीडर करना है। पॉइंट के बाद आप क्या कंसीडर करोगे, 8⁻1, 8⁻2। समझ में आ गया? बस अब वही सेम प्रोसीजर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होगा। ये तो है स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर है, प्लस 1 × 8⁻1 प्लस 9 × 8⁻0 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 × 8⁻1 प्लस ही करना है, यस यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस 3 × 8⁻2। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डेसिमल में होगा नंबर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है? तो बस यही है आपका डेसिमल के लिए कन्वर्जन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कन्वर्जन्स को। तो चलिए फोर्थ हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया, सबको दैट इज बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वापस उनका उल्टा करेंगे, दैट इज डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है स्टेप्स वो चेंज हो जाएंगे, अब सेम स्टेप्स रहेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, चलिए एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट भी होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर पॉइंट से पहले जो होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इंटीजर कंसिडर करते हैं, एंड जो पॉइंट के बाद होता है उसको हम फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीज याद रख लीजिए, जो इंटीजर है यहाँ पर हमें करना है सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। समझ में आ रहा है? सक्सेसिव डिवीजन कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको इंटीजर के लिए करना है सक्सेसिव डिवीजन, फ्रैक्शन के लिए करना है सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। हम समझ में आ गया? तो ये चीज जो है अब डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो सक्सेसिव डिवीजन एंड सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिवीजन करना है, पॉइंट के राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन। कैसे? तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं। तो डेसिमल में मैं नंबर ले लेती हूँ 25.25, चलो इस, अब ये डेसिमल में है, इसके बेस में 10 होगा, एंड इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है पॉइंट से पहले जो है वो नंबर आपको इंटीजर कंसीडर करने हैं, एंड वहां पर आपको सक्सेसिव डिवीजन करना है। समझ में आ गया? सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, वही जो हम अपने लोअर क्लासेस में करते आए हैं, जैसे कि हम ऐसे लेते थे एलसीएम, है ना, ऐसे लेते थे। तो बस ऐसे ही करना है आपको, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि हमें कोई भी नंबर से, अब जैसे अब 25 देख के हम 5 से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब हमें काय में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बाइनरी बोलते ही कौन सा नंबर याद आता है हमें, 2, है ना। तो सिर्फ 2 से ही आपको डिवाइड करना है, एंड आपको रिमाइंडर जो है वो साइड में लिखते जाना है। समझ में आ गया? चलो वापस बता रही हूँ, 2 से आपको डिवाइड करना होगा, एंड रिमाइंडर जो है आपको राइट साइड में लिखते जाना होगा, ठीक है। तो चलिए 2 से ही आपको डिवाइड करना होगा। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 12। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा।
समझ में आ रहा है ना। तो 12.5 होता है इसका आंसर, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं लेना होता है यहाँ पर, तो रिमाइंडर हमें साइड में लिख देना है, दैट इज 1। चलो अब वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 6 जा, तो रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 3 जा, अगेन रिमाइंडर 0। अब 2 को अगेन 3 से डिवाइड करना है हमें, तो हमें वापस लिखना पड़ेगा 2 1 जा एंड रिमाइंडर 1 आ जाएगा। एंड ये प्रोसीजर हमें करनी होती है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। तो नाउ वी विल गेट 0 2 0 जा, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर अगेन 1। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इसको आपको रीड करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम से टॉप तक आपको रीड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किसका पार्ट। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैसे आप इसको रीड करेंगे, 1 1 0 0 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रीड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट का जो है हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद भी तो हमारे पास होगा ना फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है 25, यानी कि इससे पहले आपको कंसिडर कर लेना है 0.25। ठीक है, इसके जो इंटीजर है यहाँ पर इसको 0 कंसिडर कर लेना है, एंड जो फ्रैक्शन है वो आपको यहाँ लिख देना है। अब अच्छे से सुनिए, 0.25 को आपको क्या करना है, देखो फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर हमने जो सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म किया, किसके बिहाफ में परफॉर्म किया, 2 से, है ना, 2 से ही डिवाइड किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 0.25 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.5। ठीक है, अब 0.5 मिला है ना, तो जो पॉइंट के पहले है नंबर वो आपको कंसिडर करना है, तो क्या है 0। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब ये जो 0.5 है, अगेन इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 1.0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिला हमें, लेफ्ट में 1 मिला, तो यहाँ पर आपको 1 ले लेना है। ये कब तक करना है, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद जब 0 आ जाएगा तो हमें वहां पर स्टॉप कर देना है। एंड अगर ये प्रोसीजर ज्यादा चलती जा रही है तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 डिजिट्स ले लिए, मतलब मोस्टली मैं बताऊं तो 3 ले लीजिए। ठीक है, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट हो जाता है। एंड यस, यहाँ पर 0 आ गया है तो बस यहाँ पर आपको रुक जाना है। समझ में आ गया। देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, फोकस करिए। क्या करना है, हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में हमें नंबर गिवन है 25.25। यहाँ पर हमें कंसिडर क्या करना होता है, इंटीजर और फ्रैक्शन। पॉइंट से पहले जो है वो इंटीजर हो जाता है, जो पॉइंट के बाद है वो फ्रैक्शन हो जाता है। जो इंटीजर वाला पार्ट है उसमें हमें सक्सेसिव डिवीजन परफॉर्म करनी है। एंड जैसे कि हम यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा। एंड जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें साइड में लिख देना है। एंड क्या करना है, इसको बॉटम टू टॉप रीड करना है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा किसका, इंटीजर वाला पार्ट। फ्रैक्शन में हमें यानी कि पॉइंट के राइट साइड में जो है वहां पर हमें सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिला, 0.5 मिला। अब यहाँ पर जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में नंबर होगा बस वही हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 किया तो हमें क्या मिला, 1.0, है ना। तो जब तक यहाँ पर मतलब सिर्फ अभी यहाँ पर हमें क्या मिली, इंटीजर वैल्यू ही मिली। 0.0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर मतलब अगर फ्रैक्शन में हमें कोई नंबर नहीं आया तो बस हमें वहां पर रुक जाना है। एंड जो ये लेफ्ट साइड में दैट इज 1 आया है यहाँ पर, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने कैसे रीड किया, बॉटम टू टॉप। यहाँ पर हमें रीड करना है टॉप टू बॉटम। यस, कॉम्प्लिकेशंस है ना। तो टॉप टू बॉटम इसको हमें रीड करना होगा। समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 0 1, यानी कि हमें इंटीजर में मिला 11001 पॉइंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में, है ना। सिंपल है, लेकिन यस कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये भी प्रॉब्लम कब खत्म हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कोई भी नंबर आप लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए डेसिमल के अंदर, आपको उसमें मतलब उसका आपको बाइनरी में कन्वर्जन या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करके देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको लिख के नहीं दूंगी, इसको आप मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप कन्वर्ट करके देखिए, इसको देखिए, ऐसा नहीं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए एंड उसका कन्वर्जन करके देखिए। एंड देन कैलसी में जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे पुट करके देख लेना। आंसर राइट आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ कन्वर्जन, जो कि है डेसिमल टू ऑक्टल। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। बस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये जो 2 लिया है ना, बस 2 की जगह 8 लेना है और कुछ भी नहीं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यही सब चीजें हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल है 25.625। ठीक है, ये डेसिमल में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। चलिए आप फास्ट करेंगे। अब पहले क्या है, इंटीजर वाला जो है हमें वहां पर सक्सेसिव डिवीजन करना है। इसका मतलब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, ये है 25। अब इसको किससे डिवाइड करना होगा, हमें 8 से, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 से अगर हम करेंगे तो 8 3 = 24 होता है, रिमाइंडर बचा 1, है ना। देन
अब अगर 3 आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 zeros आ, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए बाइनरी में हमें याद रखना है कि हमें 1001 में ही रिमाइंडर मिलेगा, ओके। लेकिन ऑक्टल है तो यहाँ पर हमें वैसा नहीं होगा, हमें मतलब नंबर्स भी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर हमें कैसे रीड करना है इसको बॉटम टू टॉप, तो हमें क्या मिल गया 3 1, ठीक है। पॉइंट के बाद का ढूंढते हैं, यानी कि हमें क्या करना है सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करना है इसका। तो 0.625 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 8 से करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैलसी में डाल के, तो 0.625 इंटू 8, तो क्या मिला आपको 5 मिला, यानी कि इंटीजर वैल्यू मिली, यानी कि 5.0 है ना। तो 0 मिल गया, यानी कि बस इतना ही स्टेप करना था एंड ये जो है 5 यहाँ पर से हमें मिल गया। दैट मीन्स 31.5 क्या है इसका ऑक्टल में कन्वर्जन, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल था। बस ऐसे ही आपको हेक्साडेसिमल के लिए कर लेना है। कैसे करोगे चलिए यही वाला सेम एग्जांपल देख लेते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो क्या करोगे आप 25.625 को जो कि है 10 दैट इज डेसिमल में, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। क्या करोगे 16 से आपको डिवाइड करना होगा, राइट। तो यहाँ पर पहले तो इंटीजर वाला पार्ट ले लेंगे 25, 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स 1 जाएगा एंड 16 को 25 यानी 25 माइनस 16 किया तो हमें 9 मिल जाएगा रिमाइंडर, एंड 16 को 0 से कर देंगे एंड रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे रीड करना है हमें बॉटम टू टॉप, दैट इज 19 मिल गया, राइट। अब क्या करना है ये वाला देखना है हमें 0.625 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं 0.625 इंटू 16, तो क्या मिला हमें 10 मिल गया, ओके 10 मिला, अगेन इंटीजर ही मिला है तो हमें 10.0 कंसीडर करना है। यस ये लास्ट स्टेप हो गया, इसके आगे नहीं जाना होगा। एंड जो 10 है वो किसके इक्विवेलेंट है, मैंने आपको अभी बताया था 10 किसके इक्विवेलेंट है ए के इक्विवेलेंट है। अब ये हेक्साडेसिमल है तो हमें यहाँ पर इसको ए कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया ए, तो यहाँ पर हम 19 पॉइंट क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, जो कि हमें मिल गया है किसमें हेक्साडेसिमल में। समझ में आ गया, ये सारी वैल्यूज हैं आंसर्स, ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कन्वर्जन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये भी हो गया। अब समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आता होगा। अब जो मैं एक टेबल बताऊंगी आपको, जो कि टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है एंड उसी के बेसिस पे आगे के कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। तो चलिए मैं टेबल बना देती हूँ एंड देन वीडियो को रिज्यूम करती हूँ। देखिए ये टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है। यस ये टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। अदरवाइज आपको वैल्यूज, इतने तो हम प्रो नहीं है कि हमें जो वैल्यूज वगैरह हैं वो भी याद रहें, ठीक है ना। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, थोड़ा टाइम देके इस टेबल को प्रिपेयर करना होगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिए, पहले तो हम कॉलम्स देख लेते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी के अंदर क्या होगा, बाइनरी में देख लिए अब क्या करना है हमें 16 जो है ना ये लेने हैं क्या कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या लेंगे 8 zeros 8 ones, ठीक है। फिर 4 का कॉम्बिनेशन लेंगे, 4 zeros 4 1 4 0 4 1, देंगे 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 लाइक दिस, देन 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है करेक्ट कॉम्बिनेशंस इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऑक्टल के अंदर क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया हमें 8 यानी कि 0 to 7 नंबर्स कंसिडर करने होते हैं। तो यहाँ पर आप 0 to 7 लिख लेंगे, डेसिमल के अंदर 0 to 9 लिख लेंगे एंड हेक्साडेसिमल के अंदर आप कहाँ तक लिख लेंगे 15 तक, दैट मीन्स F तक, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल कितने सिंपली हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जो है कन्वर्जन हम आगे देखते हैं कि हमें 7th कन्वर्जन कैसे करेंगे, जिसके अंदर हम टेबल का यूज करेंगे, ओके। तो 7th कन्वर्जन हम देख लेते हैं किसका, बाइनरी टू ऑक्टल, ओके। अब हमें क्या करना है बीच बीच में करना है, डेसिमल सब 2 डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल सब हो गया है। अब हम क्या करेंगे बीच में, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करके देखेंगे अब, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होगा, बाइनरी टू ऑक्टल पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बाइनरी का क्या लें 1101110.10, चलो ठीक है। ये हमारा बाइनरी में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, ठीक है। सिंपल आपको एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो याद रखनी है, ऑक्टल अगर वर्ड आ गया तो आपको क्या याद रखना है 3 कॉम्बिनेशंस। हेक्साडेसिमल अगर वर्ड आ गया तो आपको क्या याद रखना है 4 कॉम्बिनेशंस। अब किसके कॉम्बिनेशंस देखो, बाइनरी टू ऑक्टल हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया पॉइंट बहुत मैटर करता है। पॉइंट के लेफ्ट साइड की नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है ना, ऐसे स्टार्ट करनी है, एंड पॉइंट के राइट साइड ऐसे स्टार्ट करनी है ना। तो अब क्या करना है आपको यहाँ से यहाँ मतलब ऐसे करके 3 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल होता तो मैं क्या करती 4 का ग्रुपिंग करती। समझ में आ गया ना, ये एक ट्रिक्स है जो कि आपको याद रखनी है। देखो 0 से 1 मतलब यहाँ से
मैंने कितने लिए, 3 का कॉम्बिनेशन लिया तो हमें ये मिल गया। इसके आगे मुझे 3 का कॉम्बिनेशन लेना है तो ये मिल गया। अब ये है, ये खाली है तो इसके जो पहले होगा वो कितना होगा, 0 0 होंगे, है ना। लेकिन हमें लेना 3 ही कॉम्बिनेशन है, 1 भी बचा या 2 भी बचा, लेना हमें 3 ही कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ से कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, यानी कि समझ लो ऐसे जाना है यहाँ से एंड यहाँ से ऐसे जाना है, ओके। तो 1 0, अब यहाँ पर 1 0 हमें एक्स्ट्रा कंसिडर करना होगा, समझ में आ रहा है ना। अब कैसा हमें यहाँ पर बनेगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूँ तो 0 1 1, देन ये वाला 1 0 1, देन ये वाला 1 0 0, ठीक है ना। एंड पॉइंट के बाद क्या बनेगा, 1 0 0। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, अब आपको ये टेबल का यूज करना है। देखो हमें सिर्फ स्टार्टिंग के यानी कि यहाँ से देखने हैं 3 नंबर्स, ठीक है ना, 3 नंबर्स की ग्रुपिंग देखनी है, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ से देखते हैं तो 1 1 0 क्या है, 1 1 0, ये देखो 1 1 0 हमारा क्या है, हम ऑक्टल में देख रहे हैं तो 1 1 0 आपका 4 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4। 1 1 0 1 1 0 6, मैं 1 0 0 देख रही थी, 1 1 0 देखना है हमें, क्या मिला हमें 6, ठीक है ना। 1 0 1, ये क्या दिखा हमें 5, ओके। देन 0 0 1 0 0 1 क्या मिला 1, ओके। पॉइंट के बाद 1 0 0 क्या है 4 है, ठीक है। तो बस ये है आपका नंबर जो कि हो गया कन्वर्ट ऑक्टल के अंदर, समझ में आ गया ना। बस ऐसे ही कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल के अंदर नंबर्स को, ठीक है ना। तो ये सिंपल था, हमें क्या करना है, जस्ट ग्रुपिंग करना है एंड आपको टेबल के अंदर रेफर करना है, वही है आपका जो कन्वर्जन, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहीं पर ले लेती हूँ किसका, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या करना होगा, वही मैं सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सेम नहीं थोड़ा चेंज करते हैं। 0 1 1 0 1 1 1 0.10, ठीक है, ये नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है, ऑक्टल है तो आपको 3 की ग्रुपिंग करनी है, हेक्साडेसिमल है तो आपको 4 की ग्रुपिंग करनी है, बस इतना याद रखो। यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे 4 बचे एंड यहाँ से करेंगे 4 बचे, ठीक है। एंड यहाँ से आगे हम करेंगे 2 zeros को एक्स्ट्रा कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ लिख लेते हैं 0 1 1 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 1 0, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 0 एज इट इज एंड यहाँ पर 2 0 जो हम एक्स्ट्रा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर टेबल में देख लो तो यहाँ पर 1 1 1 0 यानी 1 यहाँ पर है। 1 1 0 क्या है आपका 14 यानी कि ई, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे ई, ओके, इसकी वैल्यू लिखी है मैंने ई। देन ई, यस 13 नहीं लिखनी है, ये भी याद रखना। 9 के बाद आपको ABCDEF ही कंसिडर करना है हेक्साडेसिमल में। चलो अब ये क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0 यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 एंड ये इसकी वैल्यू थी। अब इसको देख लेते हैं 0.1000, दैट मीन्स 1000, तो ये वैल्यू आई कितनी 8, ठीक है। तो ये है आपका नंबर जो कि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। इजी, बहुत इजी है, जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी तक हमने 3 टाइप्स देख लिया है ना। क्या हमने डेसिमल को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये वाला प्रोसीजर देख लिया, फ्रॉम डेसिमल टू कन्वर्ट करने के लिए ये वाला स्टेप या फिर मेथड देख लिया, एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख लिया, ठीक है। अब चलिए अब आगे का देखते हैं, हमारा कौन सा कन्वर्जन, 9th कन्वर्जन देखते हैं। तो चलिए 9th कन्वर्जन हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी क्या करेंगे हम, ऑक्टल है तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ 156.4, ठीक है, जो कि अभी हमारे पास लास्ट आंसर आया था, है ना। वही हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है 156.4 जो कि है ऑक्टल में, हमें कन्वर्ट करना है इंटू बाइनरी, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर लिख लेना है 156.4, ठीक है। अब हमारे पास जो टेबल है, अब आपको वो टेबल मैं अभी दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वापस मैं ये टर्न नहीं करूँगी, मेरे सामने टेबल है, मैं उसमें से रेफर करूँगी, ठीक है। तो चलिए अगर आपका हो गया हो तो अब हम वापस से रिज्यूम करते हैं 1 की जो है। अब चलिए यहाँ से हम पॉइंट के राइट साइड से चलते हैं। तो देखिए 4 क्या है आपका, 4 की वैल्यू आपको टेबल में देखनी है। देखिए 4 की वैल्यू क्या है 0 1 0 0, राइट, ठीक है, चेक करिए आप भी। 6 की वैल्यू क्या है, देखो 0 1 1 0, ठीक है, यह पॉइंट है। 5 की वैल्यू देख लो, 5 की वैल्यू है 0 1 0 1 एंड 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमने किस में लिख लिया, लेकिन याद रखो यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो गई है। क्या, मैंने देखो ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, क्यों, देखो हम क्या कर लेते हैं जल्दी जल्दी में चारों के चारों ग्रुपिंग ले लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आप ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हो या फिर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो या फिर ऑक्टल से रिलेटेड कोई भी अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको कितने की ग्रुपिंग करनी है,
3 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना। ये जो कन्वर्जन जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया, ये किस में के लिए हो गया, हेक्साडेसिमल के लिए हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है मिस्टेक आपको याद दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था, क्योंकि देखिए ज़्यादातर मिस्टेक यही होती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक्स में अपने मार्क्स जो है ना गंवाने नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट ऑक्टल दिखा तो आपको 3 की ग्रुपिंग करनी है, हेक्साडेसिमल दिखा तो आपको 4 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए ये ग्रुपिंग हो गई हमारी। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, इसको ऐसे लिख देना है सिंपल फॉर्मेट में। कैसे, 001 101 110.100, ये हो गया आपका कन्वर्ट बाइनरी के अंदर। बिल्कुल भी आपको इसमें तो बिल्कुल ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस टेबल देखो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 10th कन्वर्जन। 10th कन्वर्जन में देखेंगे सेम, चलो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखे थे वैसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा एंड वैसे ही कंसिडर करना होगा। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो कि अभी हमने लिया था, क्या 6E.8, राइट, 6E.8 16, एंड इसको हम कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो हम क्या लेंगे, अब देखो 6E है ना, तो 6 के हमारे पास क्या है वैल्यू, टेबल के अंदर देखो 0110, ई की वैल्यू क्या है देखो 1110, 8 की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है। तो ये बस आपको कंबाइन करके लिख देना है, हो गया आपका आंसर 0110 1110.1000, है ना। देखो अब आप चेक वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जब हमने ये लिया था एंड इसमें कन्वर्ट किया था एंड जब हम ये ले रहे हैं एंड इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है। देन 11th एंड 12th कैसे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। 11 में ये लास्ट कन्वर्जन है 11th एंड 12th, ओके। तो 11 में है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कौन से 2 स्टेप्स, पहले डायरेक्टली हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या है, पहले हमें करना होगा ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना होगा एंड देन सेकंड स्टेप हमें करना होगा, जो बाइनरी हमें मिला है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने ये मतलब दोनों भी, ये दोनों हमारे हो गए हैं अभी पढ़ के, है ना। ऑक्टल टू बाइनरी भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी कर लिया, यानी कि सेम प्रोसीजर हमें करना है इधर, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि ये 2 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड 12th क्या है हमारा, 12th है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसमें भी हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन से 2 स्टेप्स, यहाँ पर पहले हमें हेक्सा को कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, एंड सेकेंडली हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल के अंदर, बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल के अंदर, ठीक है ना। तो बस इसके अंदर आपको यही चीज़ को याद रखना है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये दोनों भी कन्वर्जन्स पॉसिबल नहीं है इन 1 स्टेप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए एक एक एग्जाम्पल लेके इनको भी वाइंड अप कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है ना। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, वही आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, जहाँ पर ऑक्टल है वहाँ पर हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है, जहाँ पर हेक्साडेसिमल है वहाँ पर हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है 372.26, इसको हमें, ये ऑक्टल के अंदर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो वही चीज़, हर एक जो हमारा डिजिट है उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है, हमारे जो टेबल में मैंने नंबर्स आपको दिए हैं ना बाइनरी में, उससे। तो यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 की आप देखो, अब आपको सिर्फ 3 की ग्रुपिंग करनी है क्योंकि ये है ऑक्टल, है ना। तो इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे, कैसे वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 की ग्रुपिंग में इन सब वैल्यूज को लिख लेना है। 3 को देखो आप अपने टेबल के अंदर क्या है वैल्यू 011, ठीक है। 7 को देखोगे तो आपकी वैल्यू है 111 एंड 2 को देखोगे तो वैल्यू है 010, ठीक है, पॉइंट। एंड ये वाले 2 की वैल्यू क्या है 010 एंड ये 6 की वैल्यू क्या है 110, ठीक है। अब ये हो गया हमारा किसके अंदर कन्वर्ट, बाइनरी, है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमें क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को अच्छे से लिख लेंगे, मतलब तो यहाँ पर क्या मिलेगा 011 111 010.010110, ठीक है। तो इसको अब हमें, ये किस में हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ये हो गया 4, यहाँ पर हो गए 4 एंड इसके आगे 4 हो जाएंगे, ये 4 एंड इसके आगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो 1010 है इसको आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेबल के अंदर A मिलेगा, ये जो है 111 ये आपको F मिलेगा एंड ये तो 0 ही है, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं भी किया तो चलेगा, पॉइंट। इसको आप कंसीडर करोगे 0101 तो आपको 5 मिलेगा एंड यहाँ पर 1000 है ना, 1000 तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यू इन हेक्साडेसिमल। समझ में आ गया कैसे 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी, ओके। अब वैसे ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका,
हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 5F1.6C, ठीक है, 5F1.6C। इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो चलो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 की आएगी 0101। बस टेबल को देखना है एंड कैलकुलेशंस करते जाना है, पर मिलेगा 111। यस, अब ये हेक्साडेसिमल है तो हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आएगा 0001, 6 है तो यहाँ पर आएगा 0110 एंड C है तो यहाँ पर आएगा 1100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे 0101 111 1 0001। अब यस, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट 0110 1100, ठीक है। अब क्या करना है, हम ऑक्टल यहाँ पर आ गए हम, यानी कि हेक्सा टू बाइनरी वाला स्टेप हो गया। अब बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं तो बाइनरी टू ऑक्टल में हमें 3 की ग्रुपिंग को कंसिडर करना होगा, 3 है ना। तो बस ऐसे ही करते जाना है, बहुत सिंपल है। आपको कंसेप्ट पता होगा तो झट से ये कैलकुलेशन हो जाएंगी। चलो देख लो अपने टेबल के अंदर, तो आपको 001 क्या मिलेगा 1, देन 110 आपको मिलेगा 6, देन 111 मिलेगा 7 एंड 010 मिलेगा 2, ठीक है। देन 011 आपको 3 मिलेगा, अगेन 011 तो 3 एंड ये 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस 2761.33, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये 2 स्टेप्स वाले भी कन्वर्जन्स कैसे करने हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि आपको ऑक्टल के अंदर 3 की ग्रुपिंग एंड हेक्साडेसिमल के अंदर 4 की ग्रुपिंग करनी है, एंड यहाँ पर उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या पता है, क्या होता है, यस वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो ये सब चीजें करनी है हमें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी एडिशन, ठीक है। इसके अंदर बस हमें बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन देखना है, सॉरी डिवीजन देखना है, ठीक है। डिवीजन इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन यस बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी एडिशन। तो इसके अंदर सिर्फ 4 चीजें आपको, यानी कि 4 वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। कौन सी, तो 0 + 0 क्या होगा बाइनरी के अंदर, 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, 1 + 0 होगा 1 एंड 1 + 1 होगा 0 विथ कैरी 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक तो चलिए बेसिक एडिशन भी हम याद रख सकते हैं, 0 0 को प्लस करेंगे, 0 0 + 1 1 1 + 1 0 1 होगा, लेकिन 1 + 1 में हमें 2 नहीं लिखना है, हमें 0 विथ कैरी 1 लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैं लिख रही हूँ 1 0 1 1 0 0 जो कि बाइनरी में है, एंड हमें इसको ऐड करना है 1 0 1 1 0 1 2 के साथ, यानी समझ में आ रहा है। तो सिंपली हमें वैसे ही लिखना होगा इसको 1 0 1 1 0 0 प्लस 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, वही 0 + 1 देखो 1, 0 + 0 0 है ना। यहाँ पर देखो इस टेबल को देखो, इसमें इसको कंसीडर करना है आपको। ओके, देन 1 + 1, अब देखो 0 विथ 1 कैरी है तो यहाँ पर 0 आएगा, ये ऊपर एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लेना होगा 1 + 1 और +1, तो यहाँ पर क्या आता है 1 जो आएगा सम आएगा एंड एक और 1 आपका कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केस किसके लिए हो जाएगा, 1 + 1 + 1 के लिए होगा। क्या होगा, एक 1 जो कि आएगा आपका सम विथ कैरी 1, ठीक है। तो ये भी आप एक ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये भी आप एक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 1 सम और 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन 1 + 1 तो एक 0 एंड एक कैरी, तो जो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया आपका क्या, एडिशन, है ना, बाइनरी एडिशन, है ना, बहुत सिंपल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 0 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 0। तो 1 0 को ऐड करेंगे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर आएगा 0 1 कैरी, बस, है ना। 1 सेकंड का काम है। अगर आपको एक बार ट्रिक आ गई बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड अगर आपको इसका कैलसी से पता चल जाए तो आप इतना करोगे भी नहीं, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे। तो यहाँ पर देखो 0 - 0 आपको 0 कंसिडर करना है, 0 - 1 को आपको 1 कंसिडर करना है, 1 - 0 को 1 कंसिडर करना है, एंड अगेन 1 - 1 को आपको 0 कंसिडर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कंसिडरेशन बताई थी एडिशन में, वैसे ही यहाँ पर बाइनरी में आपको कंसिडरेशंस करनी है। देखिए वही चीज है, बस यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो है विथ कैरी वगैरह, ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम कैरी नहीं करते, हम क्या करते हैं बोरो करते हैं, है ना। तो हम बोरो वाली टेक्निक यूज करेंगे। चलो एक ही एग्जांपल ले लेंगे, इसमें भी ज्यादा हमें इसमें प्रैक्टिसिंग की जरूरत नहीं है। तो ये एक ले लेती हूँ जिसको हम माइनस करेंगे, क्या 100 माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो चलो 1 - 0 क्या आएगा, देखो ऊपर 1 - 0 1, 1 - 0 अगेन 1, 0 - 1 क्या आएगा, अब देखो 0 में से 1 तो माइनस होता नहीं है
ना, तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, तो हम कैरी लेंगे यहाँ से 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखो 0 - 1 क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1, अगेन 1 - 0 1 आ जाएगा एंड ये 0, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर अब ये कैरी नहीं, इसको बोरो कंसिडर करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इसको कैरी लिखना है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। सिंपली मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे। अब बाइनरी मल्टीप्लीकेशन तो मतलब सेम वैसे ही है जैसे कि हम करते आए हैं ना मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड है हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे, चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यस, मैं आपको वो बताऊं जैसे मैंने ये बताया है यहाँ पर। तो 0 × 0 क्या होगा, 0, 0 × 1 होगा 0, 1 × 0 होगा 0 एंड 1 × 1 होगा 1। सिंपली क्या करो, इतना याद नहीं रखने से अच्छा हमें 0 और 1 का टेबल आता है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 × 0 0, 0 × एनीथिंग 0 एंड 1 × 1 1, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या करेंगे, 1 1 × 1 0 करके देखेंगे। तो 1 1 × 1 0, सिंपली वही हमें मल्टीप्लीकेशन वाला टेक्निक फॉलो करनी है। 0 1 0, 0 1 0, 1 1 1, 1 1 1। अब क्या करना है, ऐड करना है ना। तो अब हमें एडिशन वाला प्रोसीजर करना होगा। देखो 0 0 0, 0 + 1 देखो 1 एंड यहाँ पर कुछ नहीं, 0 + 1 होगा 1, हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, है ना। वैसे ही आपको डिवीजन भी करना है। डिवीजन भी आप कैसे करोगे, देखो बाइनरी फोर्थ बाइनरी डिवीजन कैसे करोगे, बाइनरी डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, चलिए करके देखते हैं। 1 1 0, 1 0 1 0 1 0 करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, डिवीजन में हमें ये कंसिडर करना होता है ना। तो यहाँ पर हमें 3 ही लेने होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 4 कंसिडर करेंगे, है ना। तो इसके लिए पहले तो हम इसका ले लेंगे 0, है ना, -1 0 1 का ले लेंगे यहाँ पर। तो हमें सॉरी यहाँ पर 0 करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 0 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा नीचे 0, ओके। तो 1 0, ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी। देखो हमें क्या करना होगा, 1 1 0 है एंड 1 0 1 0 1 0 है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये जो 2 हैं, इसका तो हमारे पास 0 आ गया है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन चारों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके 1 से 1 1 0 से। तो 1 1 0 1 ही करना होगा हमेशा। हम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें 0 और 1 के आगे नहीं जाना है ना। तो इसको हमें अपने नॉर्मल डिवीजन टेक्निक से नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ से लिखेंगे हम 1 1 0, ठीक है। मैंने यहाँ से लिख दिया, वो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर हमें राइट साइड से लिखना होता है। अब माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 0, 1 - 1 आपका 0 होता है, 0 - 1 आपका यहाँ पर 0 एंड 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, किसके लिए, अपने डिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया एंड अगेन मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, 1 1 0 हो गया, है ना, 1 1 0 हो गया एंड 0 1 0 एंड 1, ओके। ये जो है हमने ये ले लिया है ना, यस, ये वाला हमने ले लिया, मैंने यहाँ पर इसमें मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो 1 0 0 होगा यहाँ पर एंड ये वाला 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने बोरो लिया था, है ना, बोरो लिया था, मैंने एडिशन वाला प्रोसीजर कर दिया। सिंपली आपको क्या याद रखना है, ये जो मैंने आपको कॉलम्स दिए हैं ना, बस आपको इतने याद रखने हैं। देखो तो यहाँ पर 0 - 0 तो 0 हो गया, 1 - 1, अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं ना, इसलिए हमने बोरो लिया था, तो वो 1 - 1 हमारा 1 हुआ है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, बस 1 यहाँ पर ये हो गया। अब ये 1 नीचे आया, यानी कि 1 0 0 1 हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन 1 1 1 0, है ना। तो क्या आएगा यहाँ से, 1 - 0 हम करेंगे तो आएगा 1, अगेन यहाँ पर 1 - 0 1 हो गया, राइट। अब 0 - 1, अब यहाँ पर वही हमें बोरो वाली टेक्निक फॉलो करनी है। तो आप देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा 0 एंड यहाँ पर आएगा 0, ठीक है ना। आपको देखो डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब अगेन 1 से हम करेंगे, तो यस, अब यहाँ पर हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। तो हमें क्या मिला है, हमें आंसर मिला है 0 1 1 1, ठीक है। तो आप ऐसे डिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज कैलसी में भी डाल के आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो सिंपल है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं एंड उसके बाद हमें इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1s कॉम्प्लीमेंट में तो क्या है, हमें 0 को 1 लिखना है एंड 1 को 0। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है ना, उल्टा कर देना है, 0 को 1 लिखना है, 1 को 0 लिखना है, जस्ट इनको रिप्लेस कर देना है ऐसे, है ना। तो एग्जाम्पल में देख लेती हूँ, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, 1 0 1 1, तो इसका क्या होगा 1s कॉम्प्लीमेंट, ये होगा 0 1 0 0, है ना, सिंपल। तो ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होता है। देखो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देती हूँ। फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है।
ओके। एंड देन हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है 1 इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा आया ही है। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एग्जाम्पल में यही ले लेती हूँ, कौन सा 1011, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, यानी कि 0100 आया इसका। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है 1 इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐड 1, तो हमें मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + 1 1 होता है, एंड 0 1 0, तो ये हो गया आपका क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, ये हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ गया। तो ये हो गया बेसिक वंस और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, हमें इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन आता है, तो हम देख लेते हैं। दोनों के लिए भी डिफरेंट है, यानी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, दोनों के लिए स्टेप्स थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ फोकस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन यूजिंग अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट देखें, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले देखो हम वंस कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे कर लेंगे, a - b सिंपली, ओके। तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 होता है हमारा कि हमें सबसे पहले करना है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, वंस, या फिर यहाँ पे आप लिखो टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। चाहो तो आप ये नोट डाउन कर लो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर a और b में से जो b है ना, उसका हमें सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। देखो मैंने आपको बता दिया वंस एंड 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होता है, ओके। देन सेकेंडली हमें क्या करना है, ऐड करना है क्या, a एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। समझ में आ रहा है, ऐड a एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ठीक है। तो सब ये तो 2 स्टेप स्टार्टिंग के आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमें b का जो है वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड a के साथ ऐड कर देना है। स्टेप 3 क्या है, देखो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिख सकते हो। स्टेप 3 क्या है, इफ कैरी इज जनरेटेड, यानी कि अब जब हम ये एडिशन कर रहे हैं तो अगर कैरी जनरेट हुआ देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन ट्रू फॉर्म। समझ में आ गया, हमारा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड ये आपको मेंशन करना है। आप जब आंसर्स लिखोगे ना पेपर के अंदर भी, तब भी आपको ये मेंशन करना है, अगर कैरी जनरेट हुई देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन ट्रू फॉर्म, ठीक है। एंड हमें क्या करना होगा, वो जो कैरी जनरेट हुई है ना, उसको हमें ऐड कर देना होगा उस रिजल्ट के साथ, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ओके। स्टेप 4 क्या है, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई, ठीक है, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई तो हम उस रिजल्ट को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड देन रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। समझ में आ गया, जो हमारी कैरी जनरेट हुई तब वो कौन से फॉर्म में थी, ट्रू फॉर्म में हमारे पास आंसर आया था, जिसको हमें फाइनल रिजल्ट के लिए हमने वो कैरी को ऐड करा एंड देन हमें फाइनल रिजल्ट मिला। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। एंड अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो अगेन हमें उसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। यहाँ पर आप लोग वो लिख लेना जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, मैं लिखती हूँ 11001 माइनस 111001 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा है तो सिंपली आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एंड अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो यहाँ पर a ये है एंड b ये है, तो b क्या है हमारा, b है 111001, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये, तो सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 000, यानी 1 की जगह 0 लिखा है सिंपली एंड 0 की जगह 1 लिखा है, यहाँ पर मिलेगा 110। तो ये हमने b कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। उसके बाद क्या है, हमें ऐड करना है a एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ठीक है। तो हमारे पास a क्या है हमारा 110011, तो यहाँ पर हमें ऐड कर देना है इसके साथ। तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में करते हैं वो, तो क्या मिलेगा यहाँ पर a प्लस b कॉम्प्लीमेंट है ना, क्या मिलेगा, a है हमारा 110011 प्लस 000110, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें ऐड करके, देखो एडिशन हमें पता है तो 101 होगा, 1 का आएगा कैरी सम 1 और सम 0 कैरी 1, राइट, और 1 का अगेन 0 सम 1 कैरी, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हुआ क्या, देखो यहाँ पर हमें देखना है लास्ट में अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमारा क्या है, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, देयर इज नो कैरी, ओके, देन आंसर इज नेगेटिव एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट
फॉर्म, ठीक है। तो अब जो है अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है तो अगेन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो अब हमें जाके फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो टेक कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका, तो क्या मिलेगा 0 0 0 1 1 0, बस इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है एंड ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, सबसे पहले हमें बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन ए के साथ ऐड कर देना है, फिर देखना है अगर कैरी जनरेट हुई होगी तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है ना, एंड पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो ट्रू फॉर्म में होगा एंड उसका हमें कैरी जो है अगेन उसको हमें ऐड करना होगा, है ना। जैसे इस स्टेप के अंदर हमें कैरी को ऐड कर देना होगा एंड हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो हमारा आंसर नेगेटिव है एंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर है तो हमें क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना होगा, जो फिर हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किसका, अगर कैरी हुई तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। तो क्या क्वेश्चन फ्रेम, ठीक है, 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे किसको, चलो इसका यस माइनस कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर 0 1 1 1 0 0 1, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना मुझे आपके लिए कैरी वाला करना था। चलिए देखते हैं होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर यह है बी, यह है ए, ठीक है। तो पहले तो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 0 0 1 1 0, है ना। अब हमें इसमें ऐड कर देना है तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो क्या मिलेगा 1 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर हमें ऐड करना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0 1 1 0, क्या मिलेगा यहाँ पे 1 1 और 1 0 1 कैरी, यहाँ पर अगेन 0 1 कैरी, पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, यस हो गया हमारा कैरी जनरेट। तो ये जो 1 हमें यहाँ पर मिला है, इस 1 को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो फिर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस स्टेप के नीचे आपको क्या लिखना होगा, देयर इज कैरी जनरेटेड हेंस आंसर इज पॉजिटिव एंड इन ट्रू फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा उस कैरी को टू गेट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो है हम फाइनल रिजल्ट मिलेगा अब यहाँ पर, तो ये जो 1 1 है इसका मिलेगा 0 कैरी 1, यहाँ पर 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे करना है, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के अगर आपको स्टेप्स क्लियर होंगे एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के स्टेप्स क्लियर होंगे तभी जाके आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, अदरवाइज आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको कैसे बताया कि आपको टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेते हो, देखो इधर लिखा है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट एंड हमें ऐड करना होता है 1 इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट, तब जाके हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना। तो अब वैसे ही हमें करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा ए एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वही 2 स्टेप्स हैं, वहां पर हमें 1 कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर हमें 2 कॉम्प्लीमेंट करना है। एंड अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेप आई विल डिक्टेट, आपको आप कंसिडर कर लेना, समझ लो। सबसे पहले हमें क्या किया, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सेकेंड ऐड ए एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। थर्ड स्टेप क्या है, अगर कैरी जनरेट हुई, ठीक है, उस उधर क्या था, अगर कैरी जनरेट हुई तो इट इज पॉजिटिव रिजल्ट, है ना, और ट्रू फॉर्म में, एंड देन वो कैरी को हमें ऐड कर देना था टू गेट फाइनल रिजल्ट। ये था वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना है, अगर कैरी जनरेट हुई तो रिजल्ट तो पॉजिटिव है, ठीक है, रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन द ट्रू फॉर्म। लेकिन करना क्या है, वहां पर हम ऐड करते थे वो कैरी, यहाँ पर हमें उस कैरी को इग्नोर कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। उसको कुछ कंसिडर नहीं करना है। कैरी जनरेट हुई, ठीक है, ओके, उसको कंसिडर नहीं करना है, ना नीचे लेके आना है ना ऐड करना है, समझ गए। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर कैरी जनरेट होती है देन आपको उसको इग्नोर या डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुई, यानी कि फोर्थ स्टेप, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, वही चीज, द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या लिखूंगी, 1 1 1 0 0 1 1 माइनस 1 1 1 0 0 1, ठीक है, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, ओके, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए, ये है माइनस बी, ठीक है। तो हमें स्टेप 1 क्या है हमारा, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हमारा बी क्या है, बी है 1 1 1 0 0 1, है ना। इसका हमें लेना होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हमें लेना होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये, एंड ऐड करना होता है 1 ताकि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, तो यहाँ पर मिलेगा ये, है ना, ये समझ में आ गया। अब क्या स्टेप 2, हमें ऐड करना होगा ए और बी कॉम्प्लीमेंट को, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, ए है हमारा 1 1 1 0 0 1 1, बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 1, ठीक है।
यहाँ पर से हमें इसको ऐड कर देना है। तो देखो 1 और 1 क्या होगा, देखो थोड़ा सा इधर जम्पलिंग होगी लेकिन आप समझ लो 1 1 का क्या होगा 0 1 कैरी। अब यहाँ पर ये है 1 1 1 तो यहाँ पर आएगा 1 सम 1 कैरी, देन यहाँ पर 1 1 1 यानी कि 0 1 0 1 है तो यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1 कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है ना, एंड यहाँ पर यस हो गया। तो 1 1 1 0 1 1 समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये ले लिया हमने, इन दोनों का एडिशन हो गया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर कैरी जनरेट हुई क्या, नहीं हुई। सो दिस रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो कैरी जनरेटेड द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब जो है ये हमारा रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली 1 ऐड करना होगा। समझ में आ गया। लेकिन 1 किस में ऐड करना होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में ऐड करना होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 0 0 1 0 1, ठीक है, ऐड करना होगा 1। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 0 1 कैरी, यहाँ पर 1, ये 1 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली एडिशन। समझ में आ गया, सॉरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़े से लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जो कि हमारे यस ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल एडिशन, हेक्साडेसिमल एडिशन, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो और देख लेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएंगे हमारे सारे कन्वर्जन्स, ठीक है। तो ये हो गया, चलो कन्वर्जन्स तो हमने कर लिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं ऑक्टल एडिशन कैसे करेंगे, ऑक्टल एडिशन, ठीक है। अभी तक अगर आपको क्लियर है तो आपको ये यूनिट बहुत इजी जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, प्रैक्टिस जितनी आप कर लोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्टल हमें एडिशन करना है, तो ऑक्टल एडिशन में हम क्या करेंगे, चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल 63 + 57, ठीक है। तो 63 + 57, देखो फोकस लेवल थोड़ा सा बढ़ा दो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है हमें, ऑक्टल एडिशन। तो सबसे पहले हमें देखो कैसे करना होगा, 3 + 7 करना होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से यह एडिशन कर रहे हैं हम, 3 + 7 तो क्या मिलता है 10 मिलता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, स्टेप्स देख लीजिए, 3 + 7 10। अब ये क्या है, ऑक्टल एडिशन है, ऑक्टल बोला तो 8 याद आ गया हमें, है ना। तो हमें क्या करना होगा, अब इसमें ये 8 से अगर छोटा होगा नंबर या फिर 8 ही होगा ना, तो हमें बस मतलब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखो अगर हमारे यहाँ पर जो नंबर आया है वो 8 से कम है तो उसको हमें एज इट इज नीचे ले लेना है। लेकिन अगर 8 से बड़ा है या फिर 8 है तो हमें क्या करना होगा, -8। अब ये 8 से बड़ा है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे 8 से, तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। हो गया 8 से कम, बस। अब यहाँ पर देख लेंगे 6। अब यहाँ पर ये याद रखो, हमेशा यहाँ पर जो भी है, जो भी नंबर आएगा वो एक कैरी जनरेट जरूर करेगा। अब ये हमें दिख नहीं रहा है कैसे जनरेट हो रही है, लेकिन ये आपको समझना है कि कैरी जनरेट होगी एंड ये कैरी अब कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। समझ में आ रहा है अभी तक के स्टेप्स। अब देखो ये 6 + 5 करना है, 6 + 5 11 + 1 तो क्या हो गया 12 आ गया यहाँ पर। अब देखो वापस ये 8 से बड़ा है तो हम -8 कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो 12 - 8 तो हमें 4 मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट कैरी जनरेट होती है, तो यहाँ पर भी कैरी जनरेट हो गई। अब अगर आगे और कोई होता तो इसको हम वापस लेके जाते हैं ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, क्या आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा 4। अब ये तो कैरी ऊपर चली गई है ना, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर 2, ठीक है। तो 1 4 2 ये है आपका ऑक्टल एडिशन फॉर 63 + 57। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। चलो इसके ऊपर ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो 472 + 341, देखिए वीडियो पॉज करिए एंड खुद करने का ट्राई करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑक्टल एडिशन कर रहे हैं, 2 + 1 तो यहाँ पर आ गया 3। एंड जैसे मैंने आपको बोला अगर ये 8 से छोटा है तो बस उधर ही रहने देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 + 4 11, अब ये 8 से बड़ा है तो -8 करना पड़ेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर मुझे, 11 - 8 3 मिलेगा, ठीक है। एक कैरी जनरेट होती है एंड ये कैरी इधर जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 3 7 + 1 8 हो गया। अब ये 8 है तो यस -8 करेंगे तो 0 मिल गया। एंड एक कैरी जो जनरेट होती है वो यहाँ पर जनरेट हो गई, तो क्या मिला 1 0, ये कैरी तो डिस्कार्ड हो गई वहाँ पर जाके एंड यहाँ पर 3, ठीक है। ओके 8 - 8 0, यस 1 0, यस ये 3 एंड ये वाला जो 3 वो भी आएगा इधर, ठीक है। तो 1 0 3 3 ये है इसका आंसर। समझ में आ गया है ना, बहुत सिंपल। जस्ट आपको ऐसे करना है। एंड यस अगर ये आपको कन्वर्जन समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे, जो आपका गिवन ऑक्टल है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, उन दोनों को ऐड कर लो एंड देन वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। वो भी सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आप वैसे करना चाहो वैसे कर लो, अदरवाइज ये स्टेप मुझे बहुत ईजी लगता है एंड मज़ा भी आता है ये करने के लिए। तो देखिए आप अगर ये समझ में आता है तो ऐसे करिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, लेकिन नहीं ऐसा आपको
क्या करना होगा देखो मैं बताती हूँ। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपको 75 माइनस 67 करना है, समझ लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, देखो 5 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, है ना। तो 5 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा, बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोरो करेंगे 6। तो आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर 1 आएगा, नहीं, हम ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्टल यानी कि यहाँ पर 8 आएगा। समझ में आ रहा है? यस, आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ते होगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा, यस, लेकिन यहाँ पर 8 आएगा। हमेशा हम ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में जब बोरो लेते हैं, यहाँ पर से हमने एक बोरो लिया, यहाँ पर आके वो 8 बनेगा, समझ में आ गया। एंड ये क्या होगा, यहाँ पर हमें 8 और 5 को ऐड करना होगा, तो 13 मिलेगा, समझ में आ गया। अब 13 में से माइनस करेंगे 7, तो हमें मिलेगा 6, एंड 6 माइनस 6 0, बस हो गया आपका ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, है ना, इजी। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको 8 एज कैरी लेना है जब आप 1 लोगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, 653 माइनस 177। ट्राई करो, खुद से करने का ट्राई करो। देखो 3 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा, एंड 8 प्लस 3 11 होता है, 11 माइनस 7 4 हो गया, है ना, सिंपल। अब 4 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर अगेन हम 5 लेंगे, एंड ये जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, एंड 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है। तो 4 5 4 ये है आपका ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब लास्ट है हमारा, बाकी है क्या, हेक्साडेसिमल एडिशन। चलो देखते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सेम, अब देखो, अब आपको ऑक्टल का अगर समझ में आ गया होगा, सेम वैसे यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो बस 8 की जगह क्या कंसीडर करना है, 16 कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। C2 16 प्लस 3E 16, इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। C2, आप टेबल के अंदर देखो, C की वैल्यू कितनी है 12 है, एंड ये 2 एज इट इज, ठीक है। एंड 3E के अंदर 3 एज इट इज, E की वैल्यू क्या है 14 है, ठीक है। बस आपका ऐसे याद रखना है। एंड जो ये अब फर्स्ट के नीचे, यानी कि अब ये देखो, ये C2, C की वैल्यू है 12, एंड यहाँ पर 3 की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो इसको ऐसे नीचे लिखना। देन 2, यहाँ पर 2 है सिर्फ, एंड यहाँ पर E की वैल्यू है 14, ठीक है। तो 14 आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका एडिशन होगा। अब सेम प्रोसीजर, अब देखो 2 प्लस 14 कितना होता है 16 होता है। अब ये है 16, तो अगेन हमें 16 से माइनस करना होता। अगर छोटा होता तो हम माइनस नहीं करते, एंड बड़ा होता तो हमें माइनस ही करना है, एंड अगर 16 भी है तो हमें माइनस करना होगा। यहाँ पर 0 एक जो कैरी है वो तो जनरेट बाय डिफॉल्ट होती है, यहाँ पर चली जाएगी ये कैरी, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16 मिल जाएगा। अगेन हमें 16 मिल गया, तो 16 माइनस कर देंगे तो 0, एंड 1 जो है वो कैरी जनरेट हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 0, इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, देन यहाँ पर 0। ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल एडिशन। समझ में आ रहा है ना। हमेशा याद रखो कि आपको ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है, हेक्साडेसिमल में भी एंड ऑक्टल में भी, लेकिन आपको किसका कंसिडर करना है, 8 और 16, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही सेम चीज़ करनी है। एंड जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, हम जब बोरो ले रहे हैं तो वहाँ पर 8 की जगह बस 16 ले लेना है और कुछ भी नहीं। तो 73 माइनस 1 1 2 देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो 1 1 2, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये 3 है, 3 में से 12 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे, एंड यहाँ से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 16, है ना। इसको कैंसिल मत करो, 16 प्लस 3 19 होगा, एंड 19 माइनस 12 हमें 7 मिलता है, एंड 6 माइनस 1 हमें 5 मिलता है। बस हो गया आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या याद रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं हर कन्वर्जन के, हर एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है ना। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस आप कंसिडर कर लो बिकॉज सिलेबस में है, BCD नंबर सिस्टम, ठीक है। तो BCD नंबर सिस्टम में क्या होता है, BCD का मतलब क्या है, BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 8421 नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। इसको समझ में आ रहा है, 8421 नंबर सिस्टम। तो इसके अंदर हमें क्या कंसिडर करना होता है, देखो बहुत सिंपल है। जस्ट अगर हमें सिंगल डिजिट दिया है, लाइक हमें बोला है 15 BCD को कन्वर्ट करो, तो 15 BCD को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमारा टेबल काम हो जाएगा। टेबल में हमें 1 की वैल्यू देखनी है जो कि है 0001, एंड 5 की वैल्यू देखनी है जो कि है 0101। बस ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में, है ना। तो ये है BCD नंबर सिस्टम। एक और देख लो, अगर 15 हमारा डेसिमल के अंदर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1111।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट इन बाइनरी। समझ में आ गया। कंपेयरिंग ए एंड बी, बीसीडी इज लेस एफिशिएंट देन डेसिमल, यानी कि बीसीडी जो नंबर सिस्टम है ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना हम डेसिमल वगैरह को इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड जितना वो ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन क्वेश्चन आ गया तो उसमें हमें क्या करना होगा, देखो बीसीडी एडिशन जो है बस यही टॉपिक होता है इसके अंदर, बीसीडी एडिशन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही देख लेंगे। तो बीसीडी एडिशन के अंदर देखो हमारे पास क्या है, 3 है, यानी कि अगर सम हमारा आया लेस देन और इक्वल टू 9 और कैरी 0 आया, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। समझ में आ गया, आंसर इज करेक्ट। सम अगर हमारा लेस देन 9 है एंड कैरी अगर 1 है, ठीक है, कैरी अगर 1 है, तो बाय एडिंग 6 टू गेट फाइनल आंसर। ठीक है, हमें फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा, 6 से ऐड करना होगा। यहाँ पर सम अगर ग्रेटर देन 9 है एंड कैरी अगर हमारी 0 है, तो अगेन हमें वही करना होगा, क्या करना होगा, 6 से ऐड करना होगा फाइनल आंसर के लिए। समझ में आ गया। अगर सम लेस देन और इक्वल टू 9 है, कैरी 0 है, तो आंसर इज करेक्ट। सम अगर लेस देन इक्वल टू 9 है बट कैरी 1 है, तो हमें 6 से जो है 6 यानी कि हमें टेबल में से देखना होगा 6 क्या है एंड देन हमें ऐड करना होगा। ठीक है, एंड अगर सम ग्रेटर देन 9 है तो कैरी 0 अगर है तो हमें वही चीज ऐड करना होगा 6 से। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ 0 1 1 1 प्लस 0 1 0 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बीसीडी के अंदर एडिशन करनी है इसकी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 1 1 1, आप देखोगे टेबल में तो इसका क्या है, 7 है ना, इसकी वैल्यू 7 है। 0 1 0 1 की वैल्यू आप देखोगे तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली हम एडिशन करेंगे। तो 1 + 1 तो होता है 0 1 कैरी, 1 + 1 अगेन 0 1 कैरी, यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी 1 सम 1 कैरी, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आप देखो तो ये है 12 है ना, यानी कि सम क्या है, ग्रेटर देन 9 है ना। सम अगर ग्रेटर देन 9 है तो हमें क्या करना होता है, 6 से ऐड करना होता है। तो हमारा 6 देखो टेबल के अंदर 6 क्या है, 0 1 1 0 है। ठीक है, तो ऐड करना होगा हमें। तो क्या मिलेगा, 0 1, यहाँ पर मिलेगा 0 1 एंड यहाँ पर 0 1। ठीक है, तो ये 1 0 0 1 0। अब यहाँ पर आप क्या करो, 4 का ग्रुप करो, ये देखो, एंड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और 2 4 3 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर से टेबल में देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 एंड यहाँ पर मिलेगा 1। ये है आपका फाइनल आंसर। सिंपली देख लो ना, 7 + 5 होता क्या है, 12 ना, मिल गया हमें 12 आंसर। समझ में आ गया, ऐसे होता है बीसीडी कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं इसी के ऊपर एग्जाम्पल, सेकेंड क्या है, 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 0। तो यहाँ पर देख लो टेबल के अंदर 1 0 0 क्या है, 1 0 0 1 क्या है, 9 है, एंड 1 0 0 है 8। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें देखो 1 ये 0 एंड यहाँ पर आएगा 0 1 कैरी, तो यहाँ पर ये 1 कैरी आ गया यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर अब देखो ये क्या है, इसका हमें 1 0 0 0 और 1, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगी 17। ठीक है, ये आपको कैरी कंसीडर करना है। इसकी वैल्यू देखो तो आपको मिलेगा 17 टेबल के अंदर। एंड यस अगेन सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, तो हमें ऐड करना होगा किससे, 6 से। तो 6 क्या है, 0 1 1 0 है। अगेन ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। ठीक है, तो एंड यस ये जो कैरी है ये नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो 1 0 0 1 0 1 1 1 आएगा। अगेन 4 के ग्रुप्स करो तो आपको समझ में आ जाएगा, इधर 3 0, तो यहाँ पर ये है 1 एंड ये है 7। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 17। ठीक है, ये है 9 8 एंड ये है 9 8 को ऐड करेंगे तो 17 मिल जाएगा, है ना, वही है, सेम सिंपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही है आपके सारे के सारे कन्वर्जन, सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हमें लॉजिक गेट्स देखना है, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखनी है, फ्लिप फ्लॉप्स देखने हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है एक टॉपिक और, तो बस उतना ही है आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर वो टॉपिक। ठीक है, तो बस इतना ही है इस यूनिट के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट आपके जो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ये पूरा टॉपिक। आपको अगर समझ में आ गया तो आप स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज यूनिट 3 में आपके लिए थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है अगर यस हम वो भी, लेकिन उसमें भी आपको ट्रूथ टेबल वगैरह है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये वाला जो टॉपिक है यानी यूनिट 3, ज़्यादातर कॉलेजेस में इसको सबसे लास्ट में लिया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बाकी जो 3 यूनिट है हमारे एनसेम में तो वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है एंड उनमें सिर्फ लर्निंग है एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें समझ सकते हैं ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, कंप्लीट हमारी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, यस मुझे आपको ये भी बताना था कैल्सी से हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो कैल्सी से हम कैसे करेंगे, अब देखो मेरा तो कैल्सी ये वाला है,
दिखता होगा आपको। अगर आपका और दूसरा भी कैल्सी है तो उसमें भी ये होता है कैलकुलेशन, आप देख लेना वो कैसे होगा। इसमें तो सिंपली हम होम में जाएंगे एंड यहाँ पर बेस एन के अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाता है। देखो यहाँ पर डेसिमल है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर चलो यहाँ पर से मैं देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। चलो ये वाला देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ये है ऑक्टल, यहाँ पर है 75 माइनस 67, तो 75 माइनस 67, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखो मिला ना 6। तो हमें बस लास्ट के कंसिडर करने हैं, ये बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये 32 बिट का है ना कैल्सी, तो यहाँ पर आपको इतने डिजिट्स दिखेंगे, इतना ज़्यादा कंसिडर करने की नहीं है ज़रूरत। आंसर डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा एग्जाम में तो आप बस इतना लिख लीजिए। चलिए 653 माइनस 177 क्या मिला, 454, है ना, करेक्ट है, हमने किया हुआ। उसके बाद देख लो ये वाला, देख लो ये ऑक्टल एडिशन है, 63 प्लस 57 क्या आया, 0142, है ना, करेक्ट है। तो बस आप ऐसे कैल्सी में अपने चेक कर सकते हो। और कौन सा चेक करके दिखाऊं आपको, चलो ये तो 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर चलो मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। अब यस, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तो बाइनरी फॉर्मेट में मैं चली जाती हूँ। यहाँ पर 1 1 इंटू 1 0, देखो ये 32 बिट का है तो आपको इतने सारे जीरोस दिखेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होना, जस्ट लास्ट के आपको डिजिट्स देखने होंगे, 110, है ना, करेक्ट है। और कौन सा देखें, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 0 0 1 1 माइनस 0 0 1 0 0, ठीक है। क्या मिला हमें, लास्ट में के देखना है सिर्फ 0 1 1 1 1, है ना। तो आप बोलोगे इतना सब पढ़ाने की क्या जरूरत थी, कैल्सी बता देती, लेकिन आपको एग्जाम्स में हर स्टेप वाइज दिखाना है, उसके मार्क्स हैं, है ना। आपके फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं है एग्जाम में, आपके स्टेप्स के मार्क्स हैं। अगर फाइनल आंसर गलत भी हो जा रहे हैं, स्टेप्स करेक्ट हैं, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये वाले जो कन्वर्जन है ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्टल टू बाइनरी है, यहाँ पर अगर मैं करके देखूँ ऑक्टल में है, ये किसके अंदर है, ऑक्टल के अंदर है। कितना है, 156.4 है ना, तो हम 4 को एज इट इज लिख लेते हैं। हम अपने दिमाग में सोच लेंगे कि ये यहाँ पर पॉइंट है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पर बाइनरी में चाहिए हमें आंसर, ठीक है। तो देखो बाइनरी में मिल गया हमें, बस लास्ट में हमें पॉइंट कंसिडर करना है 100 के इधर, है ना, 100, उससे पहले 0111 है, राइट, 01100 करेक्ट है हमारा आंसर, है ना। तो आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और कौन से चेक करके दिखाऊं मैं आपको, तो चलो एक और वैल्यू देख लेते हैं कैल्सी में डाल के कि करेक्ट है या नहीं हमारी। हम ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं, तो 7 ऑक्टल, चलो पहले ऑक्टल में आ गई मैं। 726 को मुझे डेसिमल में देखना है क्या आता है आंसर, तो डेसिमल में आता है 470, करेक्ट है ना, करेक्ट आया। एक और देख लेते हैं, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, हेक्सा डेसिमल में यस A3F, अब A चाहिए हमें तो मैं शिफ्ट A कर लेती हूँ, देन 3, देन शिफ्ट F चाहिए मुझे, तो F किधर गया, यस 3, तो इसका आंसर आना चाहिए 2623, किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, डेसिमल 2623 आ गया ना। तो बस करेक्ट है सारे, हमने जो भी प्रोसीजर किया है वो करेक्ट है, बस आप प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपको मतलब चेक करना है तो आप कैल्सी का हेल्प लीजिए, अदरवाइज आपके स्टेप्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मैं आपको मेंबरशिप में PDF के अंदर डाल दूंगी, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। एंड यस, अगर आपको आगे के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं और वीडियोस लेके आऊँगी। एंड यस, आपको हेल्प करने के लिए अपनी हर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आगे का पार्ट आपको जल्दी जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जस्ट बस आज के लिए इतना ही, चलिए टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।